हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्दर डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे ऑफ बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन को समझा था। ये उसी के कंटिन्यूएशन में एक वीडियो है, सो लेट्स बिगिन। आज गाइज हम इस वीडियो के अंदर प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। जब हम देखो, मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस ब्रेक किया है गाइज। 2C के अंदर डिसप्रूव्ड को डिफाइन करा गया है, 2J के अंदर प्रूव्ड को डिफाइन करा गया है, 2I के अंदर नॉट प्रूव्ड। तो पहले मैं आपको प्रूव्ड समझाऊंगा, देन फिर आप इजीली डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड को समझ जाओगे, ठीक है। देन हम उसके बाद डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जब हम प्रूव्ड की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो प्रूव्ड की जब आप लैंग्वेज रीड करोगे बेयर एक्ट के अंदर, तो कब हम कहते हैं कि एक फैक्ट प्रूव्ड मानते हैं, कब हम मानेंगे कि ये फैक्ट प्रूव्ड हो चुका है। तो ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, कब हम कहेंगे फैक्ट प्रूव्ड हो चुका है? व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स। मैटर्स वर्ड पे आप फोकस करना गाइस। मैटर्स, अब मैटर्स क्या हो सकता है? सपोज करो कोई मर्डर का मैटर हो गया है, कोई थेफ्ट का मैटर हो गया है। मैं मर्डर को लेके चल रहा हूं एग्जांपल। एक मर्डर का मैटर है, मर्डर का एक चार्ज है, ठीक है। उसमें एक फैक्ट प्रूव होना है कि ए नाम का पर्सन है, कि ए ने बी को मारा है, ए ने ही बी का मर्डर किया है। तो ये फैक्ट प्रूफ करेंगे हम। कैसे प्रूफ करेंगे? बाय एविडेंसेस। जब हम एविडेंस देंगे कि हाँ, ए का मोटिव था उसे मारने का, या उसकी राइवलरी थी, या वो एनिमी था बी का, तो इसलिए उसने मार दिया। तो जो मैटर्स है ना, जब कोर्ट उस मैटर्स को कंसीडर करेगी और उसको अपने सामने कंसीडर करने के बाद उस पर बिलीव करेगी, ऐसा बिलीव कि वो एग्जिस्ट करता है, वो फैक्ट एग्जिस्ट का, हाँ वाकई में ए का मोटिव रहा होगा उसे मारने का। जो मर्डर, मैटर्स क्या हो गया? मर्डर, कि अब जो फैक्ट है कि हाँ वाकई में ये ए का उसको मारने का मोटिव होगा, तभी उसने मर्डर किया है। तो बिलीव इट और एग्जिस्ट, ठीक है, और कंसीडर इट इज एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल। एक तो बिलीव कर रहे हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट करता होगा, कि हाँ वाकई में उसका मोटिव होगा, या फिर वो कंसीडर करने के बाद उसका एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत हैं कि हाँ ये उसका मोटिव रहा होगा, इसलिए उसका मर्डर हुआ। To existence so probable that a prudent man under the circumstances of the particular case। तो एक ऑर्डिनरी मैन भी, एक प्रूडेंट मैन किसी एक पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग उस सर्कमस्टांसेस में वो भी वैसा ही रिएक्ट करेगा, एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट, कि हाँ ये एग्जिस्ट करता था, ये उसका मोटिव रहा होगा, ठीक है। फैक्ट वो हो गया, प्रूव्ड हो चुका है एविडेंसेस से। कोर्ट ने यहां पे मैटर्स वर्ड को फोकस किया है, और एक केस था इसके रिगार्डिंग गाइज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का केस था। 1980 सुप्रीम कोर्ट का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था द मैटर्स इज वाइडर देन एविडेंस। जो मैटर्स है ना, जो मैटर्स कोर्ट के सामने आया है वो वाइडर है एविडेंस से। कोर्ट हैज अ डिस्क्रिएशन टू गो बियॉन्ड एविडेंसेस। कोर्ट क्या कर सकती है? उस मैटर को उस मैटर के जो मैटर है उसको, उसके जो एविडेंसेस हैं उस मैटर से जुड़े हुए, उन एविडेंसेस के बियॉन्ड जाके कुछ डिस्कस कर सकती है रिगार्डिंग मैटर। तो ये इस केस में बोला था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब 1980 का केस था, कि मैटर्स इज वाइडर देन एविडेंस। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं थोड़ा सा और अच्छे से। सपोज करो एक मैजिस्ट्रेट के सामने एक मर्डर का ही मैटर आया है, ठीक है। फैक्ट क्या होना है कि हाँ ए किल्ड बी, क्या ए ने वाकई में, फैक्ट क्या प्रूफ होगा कि ए ने बी का मर्डर किया है। तो जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, जिसपे उस चार्ट में क्या ड्रॉ कर रहे हैं? द सीन ऑफ ऑफेंस, क्या रहा होगा, कैसे वो सीन क्रिएट हुआ होगा, कैसे वो ऑफेंस कमिट हुआ होगा। तो जो वो बाय हिज हैंड, मैजिस्ट्रेट साहब अपने हाथ से खुद एक चार्ट के ऊपर वो सीन ऑफ ऑफेंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो चार्ट ड्रॉ करा मैजिस्ट्रेट साहब ने, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस। उसको एविडेंस नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो मैटर की, वो एविडेंस के बियॉन्ड कुछ क्रिएट कर रहे हैं, टू विच हेल्प, जो उनको हेल्प करेगा, टू हैंस कैन बी रिलाइड अपॉन। बट वो उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, जो भी उन्होंने सीन ऑफ ऑफेंस ड्रॉ किया है मैजिस्ट्रेट सामने। तब हम कहते हैं कि वो प्रूव्ड हो गया फैक्ट, ठीक है। जब प्रूव्ड हो जाएगा कोई फैक्ट तो नेचुरली उसका कन्विक्शन होगा। सपोज करो यहां पे एक फैक्ट था कि ए किल्ड बी, मर्डर का एक मैटर था जिसमें जो फैक्ट प्रूव होना था कि ए ने क्या करा है, बी का मर्डर किया है, ठीक है। एविडेंसेस रखे गए, एविडेंसेस से प्रूव्ड हो गया कि हाँ बाकी में इन्हें मर्डर किया है, तो उसके बाद क्या होगा? उसका कन्विक्शन हो जाएगा ए नाम की पर्सन का।
दैट इज प्रूव्ड। हम कब तब हम बोलेंगे कि हाँ फैक्ट जो होगा वो प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, जब हम टू सी जो डिसप्रूव्ड ऑफ फैक्ट की बात करता है, तो गाइज यहां पे देखो खाली बस नॉट और डज नॉट का ही वो ऐड किया गया है। जब आप इसकी डेफिनेशन को रीड करोगे डिसप्रूव्ड की, इन रिलेशन टू अ फैक्ट, फैक्ट के रिलेटिंग बात कर रहा है ये। डिसप्रूव्ड मींस व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट के सामने एक मैटर आया है, द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो कोर्ट को ऐसा बिलीव हो रहा है कि नहीं ये मैटर जो है या ये फैक्ट जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, मैं लेट्स टेक सेम एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि हाँ ए किल्ड बी प्रूव हुआ होगा। फैक्ट क्या प्रूव होना था गाइस, कि ए ने क्या बी का मर्डर किया, ये प्रूव होना था फैक्ट। तो कोर्ट को ऐसा लगता है नहीं ए तो बहुत अच्छे दोस्त रहे थे और ऐसी उनकी दोस्ती थी, और कोर्ट को ऐसा लगता है वो मैटर सामने आने के बाद जो भी चार्जशीट वार्जशीट जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट ने पढ़े होंगे कि नहीं ए ने उसको नहीं मारा, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट को ऐसा बिलीव हो रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, और कंसीडर्स ऐसे कंसीडर करता है कि इट इज नॉन एग्जिस्टेंस, कितना सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought under the circumstances, कि एक ऑर्डिनरी और जो प्रूडेंट मैन होता है वो भी किसी सर्कमस्टांसेस में या पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग टू एक्ट अपॉन सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज अ डिसप्रूव्ड है ना, तो ये एक डिफरेंस है माइनर सा। और जब हम नॉट प्रूव्ड की बात करते हैं, जो सेक्शन 2I में डिफाइन करा गया है नॉट प्रूव्ड गाइज बीएसए के, वहां पे क्या लिखा है कि वो जो फैक्ट जो ना तो प्रूव्ड हुए हैं और ना ही डिसप्रूव्ड हुए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे नॉट प्रूव्ड। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी ड्रॉ करके बताया है, और इसके रिगार्डिंग एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। मैटर्स पे कोर्ट ने क्या करा था, फोकस किया था कि वो मैटर्स क्या है, और कोर्ट अब जो है डिस्क्रिएशन है कोर्ट का, जज साहब का डिस्क्रिएशन है कि वो बियॉन्ड एविडेंस जाके भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द a very important definition of document जो सेक्शन 2D ऑफ बीएसए में डिफाइन करा गया है। तो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं गाइस, जब हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को रीड करेंगे, इन डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर, तो पहला ही वर्ड क्या मिला हमें, एनी मैटर। ठीक है, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, तो एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, वर्ड पे आप फोकस करना गाइज, इन वर्ड्स पे। एनी मैटर, कुछ भी मैटर है लिखा गया है, एक्सप्रेसली लिखा गया है या फिर उसको एक डिस्क्राइब करा गया है, डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड, या फिर उसको रिकॉर्ड करके रखा गया है। एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर उसको रिकॉर्ड करके रखा गया है, उसको लिख के रखा गया है किसी भी फॉर्म में, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, मार्क, जैसे ये मार्क नहीं होता, एरो का चिन्ह होता, इस तरह से मार्क बनाए गए हैं उस फॉर्म में, और एनी अदर मीन्स, या इन सब के अलावा कोई माध्यम है, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या इनमें से कोई, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो गाइस, दो जो मैटर है ना, जो भी आपने मैटर लिखा है, इसको रिकॉर्ड करने के पर्पस से लिखा गया है, तो वो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। इंडिया के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो मैटर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जब हम यूके के लॉस की बात करते हैं, तो यूके में किस सब्सटेंस के ऊपर लिखा गया है वो मैटर करता है। इंडिया में क्या मैटर करता है, कुछ भी लिखा गया है मैटर, किसी पत्ते पे लिख दिया गाइस हमने, किसी मेटल प्लेट पे लिख दिया हमने, या कोई हमने, आप देखते होंगे लोहे की किसी की मेटल प्लेट हो गई या फिर स्टोन की प्लेट हो गई, जहां पे हम कुछ भी ड्रॉ करवा देते हैं, तो वो जो ड्रॉ करवाया है हमने, दैट इज कंसिडर एज अ डॉक्यूमेंट इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बट जब हम यूके के लॉज में किस सब्सटेंस के ऊपर, सपोज करो हमने पत्थर के ऊपर, तो ये पत्थर जो होगा ये कंसिडर किया जाएगा एज अ डॉक्यूमेंट, और इंडिया में क्या लिखा गया है, जो लिखा भी गया है वो डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है यूके का और इंडिया के लॉ में। ठीक है, और गाइस जब हम ये डेफिनेशन रीड करते हैं, तो इसकी जो लास्ट लाइन है, जहां पे जो बीएसए में नई लाइन एडेड की गई है, दैट इज मैटर के बाद इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। तो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल रिकॉर्ड में कोई भी रखा जाता है डॉक्यूमेंट है,
उसको, या मैसेजेस हैं या कुछ भी हम मैसेज भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, इंस्टाग्राम पे कुछ भी, व्हाट्सएप के थ्रू, वो सब अब डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझोगे कि इंडिया में हम मैटर को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या मैटर लिखा गया है। ठीक है, और यूके में हम क्या क्या किस सब्सटेंस के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हैं गाइस इसके। ए राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, ए राइटिंग कुछ भी हमने लिख रहे हैं ये भी एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वर्ड्स, क्या वर्ड्स लिखे हमने, प्रिंट कराया, कोई हमने लिख के वर्ड्स प्रिंट करा दिए। लिथोग्राफ्ट, लिथोग्राफ्ट क्या होते हैं गाइस, जैसे आप बहुत फेमस मॉन्यूमेंट देखते होंगे तो वहां पे उनपे कुछ ना कुछ अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है, तो वो जो पुराने टाइम की लैंग्वेज लिखी होती है या एक स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है छोटे छोटे उनके ऊपर, वो सब मॉन्यूमेंट के अंदर वो लिथोग्राफ, कोई फोटोग्राफ्ड है, आर डॉक्यूमेंट्स। लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, कुछ भी वर्ड्स लिखे हैं, प्रिंटेड हैं कुछ भी, दैट इज कंसिडर एज अ डॉक्यूमेंट। ए मैप, मैप भी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। और अ प्लेन इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन प्लेट इज अ डॉक्यूमेंट। कुछ भी लिखा गया है किसके ऊपर, किसी मेटल प्लेट के ऊपर लिखे, हमने क्या करा, कहीं पे फिक्स करवा दी, किसी पेड़ पे, किसी पत्ते पे, कुछ भी लिखा गया है, वो सब डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है ना। लिखा हुआ जो मैटर है वो इंडिया में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। मेटल प्लेट पे लिख दिया, स्टोन प्लेट पे लिख दिया। ठीक है, कैरिकेचर, कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर होते हैं ना गाइस, कई बार हम देखोगे आप, मीम जो होते हैं, मीम में किसी कोई कार्टून बनाया, उस कार्टून के थ्रू एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है इन अ शॉर्ट फॉर्म और एग्जैजरेट करके, तो वो भी आज के टाइम में डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। और जो 6 एग्जांपल है इसका, 6 इलस्ट्रेशन है डॉक्यूमेंट का, वो नया जोड़ा गया है। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स, मैसेजेस, वेबसाइट, लोकेशनल मैप एविडेंसेस एंड वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइसेस आर डॉक्यूमेंट। कुछ भी मैसेज भेज रहे हैं, मेल के थ्रू भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं, डिजिटल मीडियम के थ्रू कोई भी मैसेज आप भेज रहे हैं, दैट इज कंसिडर अ डॉक्यूमेंट। लैपटॉप, आपका स्मार्ट कंप्यूटर, सब डॉक्यूमेंट के तौर पे कंसिडर किया जाए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। आप याद रखना, इंडिया में जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं तो यहां पे मैटर्स इंपॉर्टेंट होता है, क्या लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है। और यूके के अंदर किस सब्सटेंस के ऊपर लिखा गया है, किस मटेरियल के ऊपर लिखा गया है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट। इसके रिगार्डिंग गाइस एक केस भी था, डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है, जियाउद्दीन वर्सेस ब्रिजमोहन, सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें बोला था जो टेप रिकॉर्ड्स ऑफ स्पीचेस, किसी की टेप रिकॉर्ड्स हैं जो स्पीच करके उन्होंने रख रखा है, आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट एंड आर एडमिसिबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस है, जियाउद्दीन वर्सेस ब्रिजमोहन। आई होप आपको ये 2 डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड एंड डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट की क्या क्या उसके अंदर कंसिडर किया जाता है। और आपको वीडियो गाइस इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर इसकी जो डेफिनेशंस हैं जिसमें हम फैक्ट इन इश्यू और आपका एविडेंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।